Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is formulas and functions. So our learning objectives are working with formulas, using a basic formula, using compound formula, using formula on text, types of cell reference, renaming a worksheet, changing color of a sheet tab, functions, formula error. These are our learning objectives. फॉर्मूला आर द यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशंस. फॉर्मूलाज जो होते हैं हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं. वेरियस फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन बिल्ट फॉर्मूलाज. जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल में. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द बेसिक्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल एंड हाउ दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन. हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं उनको हम एक्सेल में किस तरह से यूज करते हैं एंड डिफरेंट सिचुएशन में वो किस तरह से यूज होंगे. Our next heading is working with formulas. Formulas are used to perform calculations such as addition, subtraction, division and multiplication. Formulas हमारे कैलकुलेशन को परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. It is an expression that can incorporate cell address, numbers, arithmetic operators and parentheses. इसमें हम जो फॉर्मूलाज के थ्रू एक्शन परफॉर्म कराते हैं तो फॉर्मूला हमारा एक्सप्रेशन होता है और वो किससे मिलकर बनता है? सेल एड्रेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस. यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूलाज. हम इन फॉर्मूलाज की मदद से सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद इक्वल सिंबल फॉलोड बाय सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स. फॉर्मूला जब भी हमारा स्टार्ट होगा वो इक्वल सिंबल से स्टार्ट होगा. अब इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है. फर्स्ट है रेफरेंस. ए सेल ऑफ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू इनकॉर्पोरेट इन योर कैलकुलेशंस. रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे सेल्स हैं कि आपको कहां से लेकर कहां तक सेल के बीच में कैलकुलेशन को परफॉर्म करानी है उसको हम रेफरेंस बोलते हैं. अदर वन इज ऑपरेटर. ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कराना चाहते हैं जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड परसेंटेज है, डॉलर है, हैश है, ईटीसी. इस तरह के आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. थर्ड वन इज कांस्टेंट. नंबर और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज. कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं? कोई नंबर या फिर कोई टेक्स्ट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. एंड अदर वन इज फंक्शन. प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल्स. फंक्शंस क्या है? जो एक्सेल में हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस या प्री डिफाइंड मेथड बने हुए हैं उसको हम फंक्शंस बोलते हैं. तो आप डायग्राम की तरह से समझते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है. इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस पूरे को एंड ये हमारा होता है कांस्टेंट. इस 5 को हम कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे तो इक्वल सिंबल से करेंगे. ये हमने इक्वल से किया हुआ है. ये जो यहाँ पे प्लस एंड ये सब लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यहाँ पे जो सम है ये एक्सेल द्वारा प्रोवाइड किया गया फंक्शंस है और ये है हमारी सेल रेंज कि कहां से लेके कहां तक के सेल पे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है. Another heading is using a basic formula. Basic formulas comprise only one type of operator in it. Basic formulas में हमारे सिंपल एक वन टाइप एक तरह के हम ऑपरेटर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द मंथ Jan to June and display the result in cell B11. फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि हमें टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है जो कि हमारी जैन और जून के बीच में हुई है एंड उसको रिजल्ट हमें शो करना है B11 में. तो आइए इसको करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसे अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द सेल B11 वेयर यू वांट टू शो द रिजल्ट एंड टाइप इक्वल साइंस. सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पास ये टेबल बनी होनी चाहिए. उसके बाद में आपको B11 पे क्लिक करना है. B11 आपका ये है एंड यहाँ पे आपको इक्वल का सिंबल टाइप करना है. सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द सेल B5. उसके बाद में आपको सेल B5 पे क्लिक करना है. ए डैश बॉर्डर कॉल्ड मार्क्यू विल डिस्प्ले अराउंड इट. उसके साइड में आपको मार्क्यू की सिंबल्स बॉर्डर दिखने लगेगा मार्क्यू तरह का. इट्स एड्रेस विल डिस्प्ले इन B11 एंड इन द फॉर्मूला बार.
एंड जो भी आपका ये है वो आपका एक फॉर्मूला बार यहाँ पे, इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं, यहाँ पे शो हो जाएगा। नाउ टाइप द प्लस सिंबल, उसके बाद आपको प्लस सिंबल टाइप करना है एंड क्लिक ऑन द B6, अगेन टाइप द B सिंबल प्लस, उसके बाद आपको यहाँ पे B6 करना है, उसके बाद में अगेन प्लस का सिंबल करना है। रिपीट द अबव स्टेप टिल B10 और टाइप इक्वल, उसके बाद में ये स्टेप आपका पूरा B10 तक रिपीट करना है, जैसे यहाँ पे किया गया B5 B6 B7 B8 B9 B10 तक करना है इस तरह से। यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट कलर बॉर्डर दैट डिस्प्ले अराउंड दीज सेल्स, अगर आप देखेंगे जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए हैं उसका जो बॉर्डर है वो चेंज होकर आपको दिखेगा। प्रेस द एंटर की, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है इसके साथ में। सेल B11 विल शो द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम B1 टू B10, उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपका ये B5 से लेकर B10 तक की जो भी वैल्यूज है इनका सम होके आपको यहाँ पे शो होके मिलेगा जब आप यहाँ पे एंटर टाइप कर देंगे। तो इस तरह से आप बेसिक फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अनदर वन इज यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूला। पहले हमने बेसिक फॉर्मूलेज पढ़े हैं, अब देखते हैं कंपाउंड फॉर्मूलेज क्या होते हैं। कंपाउंड फॉर्मूलाज आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज नीडेड टू डू द कैलकुलेशन। कंपाउंड फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक से ज्यादा ऑपरेटर की नीड होती है किसी फॉर्मूलेज में। लेट अस कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द कंपाउंड फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल तरह के हम फॉर्मूलेज यूज हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों यूज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका चेक करने के लिए जो भी डेटा आपको यहाँ पे शीट में शो रहा है उसको अपने कंप्यूटर पे टाइप करना है, देन इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब स्टेप्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। क्लिक ऑन सेल B6, उसके सबसे पहले आपको यहाँ पे B6 पे क्लिक करना है एंड इट विल गेट हाईलाइटेड, ये हाईलाइट हो जाएगा। नाउ टाइप इक्वल सिंबल इन द सिलेक्टेड सेल, उसके बाद आपको सिलेक्टेड सेल में इक्वल सिंबल टाइप करना है। टाइप द फॉर्मूला एज B2 इंटू B3 इंटू B4 डिवाइड बाई 100, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को टाइप करना है B2 मल्टीप्लाई B3 मल्टीप्लाई B4, यहाँ पे B2 B3 B4 ये है एंड डिवाइड बाई 100। थर्ड स्टेप है एंटर, प्रेस एंटर की फॉर फ्रॉम द कीबोर्ड, इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल B6। उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर की प्रेस करनी है एंड इसकी जगह आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इन तीनों वैल्यूज का शो होके दिखेगा। तो इस तरह को हम बोलते हैं, इस तरह के फॉर्मूलेज को हम बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मूला। फर्स्ट वाला था सिंपल फॉर्मूला एंड ये होता है कंपाउंड फॉर्मूला। क्विक बोट, लुक एट द फॉलोइंग फॉर्मूलाज एंड फाइंड आउट विच कैटेगरीज दे बिलोंग्स। हमें यहाँ पे फॉर्मूला देख के ये पता लगाना है कि यहाँ पे किस तरह का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पहले से दोनों दो आंसर दिए हुए हैं, अब यहाँ देखते हैं B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, ये दो एक फॉर्मूला है जिसमें हमारा सिंगल ऑपरेटर यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो ये किस तरह का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला। एंड फोर्थ वाले पे चलते हैं, इक्वल करके P5 मल्टीप्लाई Q5 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो जो हमारे इस तरह के फॉर्मूलेज हैं जहां पे मल्टीपल फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई यूज किया है एंड इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस तरह के फॉर्मूलेज को हम बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। आइए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, यूजिंग फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट। टू ऐड न्यूमेरिकल वैल्यूज वी यूज प्लस सिंबल्स। हमें दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करने के लिए प्लस सिंबल्स का हम यूज करते हैं। बट इन केस यू वांट टू ऐड कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग वैल्यू यू नीड टू एंड एम्परसेंड ऑपरेटर। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो उसके लिए आपको एंड एम्परसेंड सिंबल का यूज करना होगा। एडिशन ऑफ टू एंड मोर टू टेक्स्ट वैल्यूज इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। जब हम एक से ज्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को सम करते हैं तो उसको हम कंकैटिनेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसको एक बार एग्जांपल के से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंटर एनी की टाइप वैल्यू इन द A2 एंड B2। सबसे पहले आपको A2 एंड B2 में कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है। से मून इन A2 एंड लाइट इन B2, यहाँ पे हमें मून एंड लाइट लिख देना है। एंटर द फॉर्मूला इक्वल टू मून एंड लाइट इन सेल C2 एंड प्रेस एंटर की। उसके बाद C2 में जाके आपको क्या प्रेस करना है, ये फॉर्मूला लिखना है मून एंड लाइट। तो ये क्या होगा कि दोनों कंकैटिनेट होके आपको यहाँ पे C6 में दिखने लगेगा। इट विल एग्जिबिट मूनलाइट इन सेल C2। C2 में आपको मूनलाइट शो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो दो स्ट्रिंग थी ये कंकैटिनेट हो गई है।
So our next topic is type of cell references. सेल रेफरेंस इज द सेल एड्रेस इन फॉर्मूला. फॉर्मूले के अंदर सेल एड्रेस को ही हम सेल रेफरेंस बोलते हैं. यू कैन फाइंड द वैल्यू और डेटा इन द वर्कशीट दैट यू वांट टू यूज इन द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस. आप पूरी वर्कशीट के अंदर कोई भी डेटा या कोई भी वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं तो आप उस फॉर्मूले के अंदर विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस यूज कर सकते हैं. सेल रेफरेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. तीन टाइप के हमारे पास सेल रेफरेंसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज रिलेटिव रेफरेंस. बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंस आर रिलेटिव रेफरेंस. बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं वो रिलेटिव रेफरेंस होते हैं. व्हेन कॉपीड अक्रॉस मल्टीपल दे चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन रोज एंड कॉलम्स. जब आप किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो रो एंड कॉलम के बेस पे वो उसकी सेल रेफरेंस की वैल्यूज को चेंज कर देता है. फॉर एग्जांपल इन द फॉर्मूला इफ द फॉर्मूला इन A3 इज A+2. अगर सपोज A3 के अंदर फॉर्मूला है इक्वल A1 प्लस A2 एंड यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम A3 टू B3. अगर फिर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करना चाहते हैं A3 टू B3 मतलब B3 के अंदर सेम फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं. Excel automatically change the reference to match the position of cells which mean B1 to B2. Excel by default उसकी पोजीशंस को चेंज कर देगा जो कि होगी B1 plus B2. To create and copy a formula using relative reference perform the following steps. इन steps को हमें फॉलो करना है relative reference को चेक करने के लिए. Select the cell B12. सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके B12 को सिलेक्ट करना है. B12 हमारे पास ये है. उसके बाद में in which formula equal to sum B5 plus B10 is written. Click the copy button located in the clipboard group and on the home button. उसके बाद में आपको क्या करना है कि इन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये फॉर्मूला लिखना है इक्वल टू सम B5 कोलन B10 मतलब B5 से लेके आपका B10 तक, B5 से लेके एंड B10 तक की जितनी वैल्यूज हैं उसका सम होके आपके पास कहाँ दिख जाए, यहाँ पे दिख जाए. अब आपको क्या करना है कि आपको सेम फॉर्मूला जो भी आपका फॉर्मूला लगा है वो यहाँ लग जाए बट इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी यहाँ से C5 टू C10. तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसमें बस कॉपी करना है. होम टैब पे जाके आपको क्लिपबोर्ड में से कॉपी करना है. उसके बाद में नाउ सिलेक्ट द C12. उसके बाद C12 क्लिक करना है एंड क्लिक द पेस्ट बटन. उसके बाद पेस्ट कर देना है. नोटिस दैट द सेल रेफरेंस इन C12 टर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम B5 कोलन B10 टू C5 कोलन C10. इसका मतलब ये है कि जब आप इस फॉर्मूले को कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी वैल्यू यहाँ पे B5 टू B10 थी अब वो क्या हो जाएगी C5 टू C10 हो जाएगी. तो इस तरह से रिलेटिव रेफरेंस काम करता है. नोट, you can also calculate the sum of the range by using the autofill handle plus select the cell B12 and using the autofill handle drag it to C12. The sum of the range C5 to C10 will be reflected in the cell B12. आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑटोफिल फीचर भी यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि आपको सम करना है तो इस पे क्लिक करके एंड यहाँ पे ट्रैक करके इसको सम करा सकते हैं ऑटोफिल फीचर से. Another reference is absolute reference. There may be situation when you do not want a cell reference to change when filling cells. कभी कभी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपका जो सेल रेफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए. अनलाइक रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड और फिल्ड. रिलेटिव रेफरेंस में हमारे पास रेफरेंस चेंज होता है सेल्स का बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में वो चेंज नहीं होता. यू कैन यूज अ एब्सोल्यूट रेफरेंस टू कीप अ रो एंड कॉलम कांस्टेंट. अगर आपको किसी भी रो एंड कॉलम को कांस्टेंट रखना है तो आपको रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना होगा. Pegboard. The easiest way to define names of cells is click on the name box at the left end of the formula bar. Type the name of the range and press the enter key. Again come to the absolute reference. An absolute reference is defined in a formula by addition of a dollar sign. Proceeding by column reference and row reference. जब भी आपको absolute reference को यूज करेंगे तो उसके लिए आपको डॉलर साइन का यूज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल $8 $1 प्लस $8 $2. तो आपको कांस्टेंट या फिर एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए डॉलर का यूज करना होगा. फॉर एग्जांपल लेट अस कैलकुलेट द इंसेंटिव अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन मंथली सेल्स. आपको क्या करना है, इंसेंटिव कैलकुलेट करना है और उसका जो इंटरेस्ट जो रेट होगा वो 10% होगा मंथली सेल का. तो यहाँ पे जो 10% है वो चेंज नहीं होने वाला.
इसमें इसके लिए आपको क्या करना है, टाइप 10% इन सेल D1। सबसे पहले D1 में जाके आपको यहाँ पे 10% टाइप करना है। नाउ क्लिक ऑन द सेल D5। उसके बाद में आपको जाके D5 में जाके D5 पे क्लिक करना है। एंटर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूले को टाइप करना है। इन अवर एग्जांपल टाइप इक्वल टू B5 मल्टीप्लाई $D1। उसके लिए आपको करना है, ये फॉर्मूला टाइप करना है जो यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल B5 मल्टीप्लाई $D1 एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देनी है। द सेल D5 एग्जिबिट द वैल्यू 10,000। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू 10,000 इसकी सेल है। द फर्स्ट सेल B5 हैज नो डॉलर साइन। B5 में आपके पास कोई भी डॉलर साइन नहीं है, सो इट विल रिलेटिव रेफरेंस। तो ये एक तरीके से रिलेटिव रेफरेंस की तरह काम करेगा। एंड द सेकंड सेल एड्रेस इज एब्सोल्यूट। जो सेकंड सेल है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरह काम करेगा। देयरफॉर व्हेन द डेटा ऑफ द सेल इज कॉपीड, जब आपका सेल डेटा कॉपी हो जाएगा, द फर्स्ट सेल रेफरेंस टर्न ऑटोमेटिकली इन द न्यू पोजीशन बट द सेकंड वन रिमेन्स द नेम व्हिच मींस $1। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे D5 लिखते हैं तो D5 का B5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1000 है। तो ये किस तरीके से रेफरेंस हो गया, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस। बट यहाँ पे हमने $D एंड $1 का साइन यूज किया है, तो $D $1 का मतलब हो गया ये। तो ये हमेशा यहाँ पे 10% ही रहेगा। अगर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे B5 की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, B6 आ जाएगा। पर $D की वैल्यू जो है वो 10% ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसमें कैलकुलेट करेंगे इस सेटअप को, तो वो 10% से ही कैलकुलेट होगा। नाउ कॉपी द फॉर्मूला बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द रिमेनिंग सेल्स। अगर आपको ये सेम फॉर्मूला अलग सारे सेल्स पे रिपीट करना है तो आप इस पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। The third reference is mixed reference. Mixed reference is the combination of both relative and absolute reference. यह दोनों references का combination होता है, relative and absolute का। In this type of reference, either row or column has to remain fixed. यहाँ पे इस तरह के reference में column या row में से कोई भी चीज fix हो सकती है। $A1 plus $A2 is an example of mixed reference. ये एक तरीके से mixed reference का example है। Let us use this method to calculate actual expenses. हमें actual expenses calculate करने के लिए इस मेथड का यूज करना है। टाइप 50 इन सेल D2। सबसे पहले आपको D2 में जाके यहाँ पे 50 टाइप करना है। क्लिक ऑन द सेल E5। उसके बाद आपको यहाँ पे E5 पे क्लिक करना है। टाइप इक्वल $C5 माइनस $2। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इक्वल $C5 माइनस $2। यू कैन फर्दर कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंस फॉर अदर सेल्स। उसकी जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस शो हो जाएगा। यू कैन फर्दर कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंस फॉर अदर सेल्स बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड रेंज व्हेन इट चेंज टू द क्रॉस सिंबल्स। अगर आपको ये फॉर्मूला सारे सेल्स पे अप्लाई कराना है तो आप यहाँ से ट्रैक करके लास्ट तक ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये सब में वैल्यूज आपकी शो हो जाएगी। Another heading is the naming of worksheet. By default, the worksheet in a workbook are named as sheet 1, sheet 2 and so on. By default जब आप कोई वर्कशीट बनाते हैं तो उसका जो नेम होता है वो sheet 1, sheet 2 एंड इस तरह से sheet 3, sheet 4 इस तरह से हमारे शीट के नाम होते हैं। You can easily rename them in the order to make it more relevant for users. आप इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं जिससे यूजर को ज्यादा रिलेवेंट होगा देखने के लिए कि ये शीट किससे रिलेट करती है। टू रीनेम अ वर्कशीट डू द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है रीनेम करने के लिए। राइट क्लिक ऑन द शीट 1 टैब इन द वर्कशीट। सबसे पहले आपको यहाँ पे शीट 1 पे जाके बॉटम में राइट क्लिक करना है। ये शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर, इस तरह से शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन। उसके बाद आपको रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। द शीट टैब गेट्स हाईलाइटेड। उसके बाद में शीट टैब हाईलाइट हो जाएगा। टाइप द न्यू नेम एंड एंटर प्रेस की। उसके जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नेम क्लिक एंटर करके रीनेम इसे कर सकते हैं। Another one is changing color in the tab sheet. आप कलर भी चेंज कर सकते हैं शीट का। By default, inactive worksheet tab in Excel are grey and active और selected worksheet tabs are white. By default जो हमारी inactive worksheet tabs होते हैं Excel में वो ग्रे कलर के होते हैं और जो active and selected worksheet tabs होते हैं वो white कलर के होते हैं। To change the color of the sheet tab, do the following steps. आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है कलर चेंज करने के लिए। राइट क्लिक ऑन एनी शीट टैब एंड सिलेक्ट टैब कलर ऑप्शन
फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद में टैब कलर ऑप्शन को चूज करना है। सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द डिस्प्ले चॉइस एंड नोटिस द चेंज। उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट करके अपने जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नोटिस कर सकते हैं। Our next topic is functions. Functions are the predefined formulas and built-in calculations. Function हमारे predefined formulas and built-in calculations होते हैं। Functions save time and prevent the chance of writing wrong formulas. Functions हमारे टाइम को सेव करते हैं एंड हमारे रॉन्ग फॉर्मूलाज टाइप करने से बच जाते हैं। मीन्स अगर आप कोई फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, खुद से फॉर्मूला बना रहे हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं, बट फंक्शंस हमारे उस चीज को रिमूव करते हैं। दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यूज। ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शंस विच आर गिवन विद इन द पैरेंथेसिस। आर्ग्यूमेंट्स हमारे फंक्शंस के अंदर एज अ पैरेंथेसिस की तरह गेट किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में भी नंबर, टेक्स्ट, ईटीसी। आर्ग्यूमेंट हमारे नंबर और टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। एंड आर एनक्लोज विद इन द पैरेंथेसिस, और वो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज होते हैं। फंक्शंस स्टार्ट विद द इक्वल साइन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम and then the list of the arguments separated by comma within the parenthesis। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा वो इक्वल साइन से होगा, उसके बाद में फंक्शन नेम लिखा जाएगा एंड उसके बाद में आर्गुमेंट्स आएंगे, जिन आर्गुमेंट्स पे वो आपको फंक्शन परफॉर्म कराना है। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन नेम लिखना है, उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा के आर्गुमेंट्स आएंगे। रूल्स टू एंटर अ फंक्शंस आर ऑल एक्सेल फंक्शन मस्ट स्टार्ट विद इक्वल साइन। सारे फंक्शन हमारे इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम। फंक्शन नेम के अंदर वैलिड एक्सेल नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सम एवरेज, ये हमारे एक वैलिड फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड एनक्लोज पैरेंथेसिस। ये हमारे हमेशा ओपनिंग एंड पैरेंथेसिस से आर्गुमेंट्स क्लोज होने चाहिए फंक्शन के अंदर। आर्गुमेंट्स शुड बी एनक्लोज्ड विद इन द पैरेंथेसिस, या पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज होंगे। फॉर एग्जांपल सम पैरेंथेसिस लगा के A1 colon A5 कॉमन फंक्शंस। सम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द टोटल ऑफ द गिवन नंबर इन द रेंज। सम फंक्शन हमारा जो भी रेंज आप प्रोवाइड कराते हैं उसके बीच में सम करने के लिए काम आता है। इसका सिंटैक्स है, आपको यहाँ पे कैपिटल में सम लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर सेल रेंज, जहां से जहां तक का आपको सम कराना है। फॉर एग्जांपल लेट अस कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट। सपोज आपको स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो उसे मिले हैं, उसको सम कराना है। तो कैलकुलेट द टेबल ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट इन द एक्सेल शोन इन द फिगर। सबसे पहले आपको इस तरह से जो टेबल बनी हुई है वो आपको शो करानी है, वो आपको अपने एक्सेल में बनानी है। इस तरह की टेबल आपकी बनेगी। नाउ क्लिक ऑन द सेल E4। उसके बाद में आपको E4 के यहाँ पे क्लिक करना है एंड टाइप द फॉर्मूला सम C4 colon CD। उसके बाद में आपको ये फॉर्मूला टाइप करना है सम C4 टू सम CD। तो C4 से लेके और ये D4 तक आपका यहाँ पे सम होके दिख जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द E4। उसके बाद में आपको E4 पे क्लिक करना है। मूव द माउस पॉइंटर टू बटन राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है एंड व्हेन द पॉइंटर चेंज टू द शेप प्लस, जब आपकी जो ये शेप है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, क्लिक द ड्रैग माउस टू द सेल E10। उसके बाद में आपको ये ड्रैग करना है एंड रिलीज माउस बटन। उसके बाद में यहाँ पे आके इसको रिलीज करने देना है। इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। तो ये जितने आपके ये टोटल्स सब सारे स्टूडेंट्स के टोटल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल होके दिख जाएंगे। अनदर फंक्शन इज एवरेज। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यू। एवरेज फंक्शन हमारा रेंज वैल्यू की एवरेज को रिटर्न करता है। द आर्ग्यूमेंट कैन बी रेंज ऑफ सेल्स, सिंपली नंबर्स और नंबर्स अलोंग विद द सेल रेफरेंस। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एवरेज का नाम लिखना है, एवरेज फंक्शन का लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे सेल रेंज देनी है जिसका आपको एवरेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपका जो स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी जो मार्क्स है उसका आपको एवरेज निकाल के दिखाना है कि किस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसको समझते हैं। क्लिक ऑन द सेल F4 एंड टाइप द फॉर्मूला एवरेज C4 टू CD। सबसे पहले आपको यहाँ पे F4 पे क्लिक करना है एंड उसके लिए आपको रेंज सेलेक्ट करनी है C4 टू CD, जो कि हमारे होते हैं ये। प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। आपको इसके बाद एंटर की प्रेस करनी है।
द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द E4। जो आपका इसका इन दोनों का एवरेज है वो आपको यहाँ पे शो होके दिख जाएगा। मूव द माउस पॉइंटर टू द बटन राइट कॉर्नर, उसके बाद में आपको इसके राइट कॉर्नर पे जाना है। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप द प्लस साइन, जब आपके यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाए प्लस में, क्लिक द ड्रैग द माउस टू सेल F4, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैक करके और इसे को कहाँ तक ले जाके जाना है F10 तक, एंड रिलीज द माउस बटन, उसके बाद रिलीज कर देना है। इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास ये स्टूडेंट्स हैं सबका एवरेज आपका बाय ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे सम शो हो रहा था। अनदर फंक्शन इज मैक्स एंड मिन। सिंटैक्स ऑफ मैक्स, मैक्स का सिंटैक्स क्या होता है, मैक्स लिख के पेरेंथेसिस के अंदर सेल रेंज देते हैं, एंड सिंटैक्स ऑफ मिन लिख के यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर सेल रेंज देते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट। सपोज आपके पास एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है एंड उसमें आपको हर एक स्टूडेंट्स के मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स को चेक करना है कि कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं किस तरह से करेंगे। क्लिक द सेल D12, सबसे पहले आपको यहाँ पे आके D12 पे क्लिक करना है, D12 यहाँ पे, एंड टाइप द फंक्शन मैक्स E4 टू E10, उसके बाद में आप ये फंक्शन को टाइप करना है इक्वल टू मैक्स एंड E4 टू E10। E4 टू E10 का मतलब ये है कि E4 से लेके E10 तक, यहाँ तक, एंड प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। इट विल डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जितने भी आपका यहाँ पे आपके मैक्सिमम वैल्यूज आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसे अगर आपको यहाँ पे मिन चाहिए तो यहाँ पे आप मिन भी, मैक्सिमम के लिए आपको यहाँ पे मैक्स लिखना होगा इसमें, और मिन के लिए आपको यहाँ पे मिन लिखना होगा। टू कैलकुलेट द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स, क्लिक द सेल D13, सब उसके लिए आपको D13 पे क्लिक करना है मिनिमम मार्क्स के लिए, एंड टाइप द फंक्शन मिन E4 टू E10, एंड ये फंक्शन टाइप करना है, एंड प्रेस द एंटर की एंड सी द रिजल्ट, उसके बाद एंटर की प्रेस करके रिजल्ट को चेक करना है। अनदर फंक्शन इज टुडे, इट इज यूज्ड टू शो द करंट डेट, ये हमारा करंट डेट को शो कराने के लिए यूज होती है। टाइप इक्वल टू टुडे इन सेल एंड प्रेस द एंटर की, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इक्वल टुडे करके टाइप करना है और उसके बाद एंटर की प्रेस करना है। द टुडे फंक्शन विल शो द करंट डेट इन द सिलेक्टेड सेल्स, जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप ये फंक्शन लगाते हैं तो आपका वहां पे करंट डेट शो हो जाएगी। सिमिलरली यू कैन इंसर्ट द करंट डे मंथ एंड ईयर इन द सेल, इसी तरह से आप करंट डे मंथ एंड ईयर को भी सेल में प्रेजेंट करा सकते हैं। टू डिस्प्ले द वैल्यूज इन द नंबर फॉर्म, फॉर मंथ इक्वल टू मंथ टुडे, फॉर ईयर इक्वल ईयर टुडे, फॉर डे इक्वल डे टुडे, ये सब फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। टू द वैल्यूज इन टेक्स्ट फॉर्म, अगर आपको इन वैल्यूज को टेक्स्ट फॉर्म में शो कराना है, नंबर में शो कराना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा जैसे हमने ऊपर लिखा है, एंड टेक्स्ट में शो कराना है तो नीचे दिए गए एग्जांपल जो है उसकी तरह आपको लिखना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे एंड पैरेंथेसिस में टुडे एंड कॉमा करके mm, तो आपके यहाँ पे टेक्स्ट की तरह शो हो जाएंगे। सिमिलरली आप डे एंड ईयर के लिए भी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस आर, जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शंस हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑड नंबर, रिटर्न द नंबर राउंडेड अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर, इसका यूज हम इसके लिए करते हैं। इंट नंबर, इसका यूज करते हैं राउंड द नंबर्स टू द नियरेस्ट इंटीजर। अनदर वन इज प्रोडक्ट रेंज, it is used for multiplies the values in the range of cells. Another one is round number and number, it is used to round the number to the specified digit. And the next one is log number and base, it is used to return the natural algorithm of the number to the specified base. Another one is short number, it is used to return the square root. Another one is power number power, it is used to return the result of the number raised to some power. And the last one is mod, parenthesis के अंदर इसमें आएगा number and divisor, it is used to return the remainder after the number is divided by the divisor. ये कुछ functions हैं हमारे पास। Another heading is function library. There are many functions defined in Excel and it is quite impossible for a person to remember the name and functionality of each one of them.
हमारे पास एक्सेल के अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, बट किसी भी पर्सन के लिए वो सारे फंक्शंस एंड उनकी कैलकुलेशंस और उनकी फंक्शनैलिटी को याद रख पाना काफी मुश्किल होता है। टू ओवरपावर इट, एक्सेल हैज कंबाइंड ऑल द फंक्शंस इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ फॉर्मूला टैब। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक्सेल के अंदर हमारे पास फॉर्मूला टैब होता है, जिसके अंदर फंक्शंस लाइब्रेरी एक नाम से एक प्लेस है जहां पे आपको सारे फंक्शंस एक्सेल के देखने को मिलते हैं। हियर द वर्कशीट फंक्शंस आर ग्रुप्ड बाय देयर फंक्शनैलिटी। यहाँ पे फंक्शनैलिटी के बेसिस पे इनको ग्रुप किया गया है, सच एज मैथ एंड ट्रिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। इस तरह के कुछ हमारे पास ग्रुप्स है, मैथ एंड ट्रिक्स, टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम। यू कैन क्लिक द कैटेगरी टू ब्राउज इट्स फंक्शंस। आपको इनके फंक्शंस को देखने के लिए इनकी कैटेगरी पे क्लिक करना होगा। सपोज यू वांट टू ऐड द प्राइस ऑफ अ गिवन लिस्ट इन द आइटम। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो गिवन लिस्ट आइटम है उसका प्राइस आप ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज ऑटोसम फंक्शंस टू दिस। उसके लिए आप ऑटोसम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। टू मेक यूज ऑफ फंक्शंस यू नीड टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको इन गिवन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। क्रिएट द टेबल इन एक्सेल एज शोन इन द फिगर। सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है जो यहाँ पे नीचे शो की हुई है। उसके बाद में क्लिक ऑन द B8 बटन। B8 बटन पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द फॉर्मूला टैब। उसके बाद आपको फॉर्मूला टैब पे जाना है। जैसे आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फॉर्मूला टैब पे क्लिक करना है एंड देन ऑटो सम पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, B8 में और जो भी सम का हमारा मेथड है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे फंक्शंस को लगाने की जरूरत नहीं है। गो टू द फंक्शन लाइब्रेरी एंड सिलेक्ट ऑटोसम फंक्शन। ऑटोसम फंक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। इट विल डिस्प्ले द फंक्शन एज सिलेक्टेड सेल बाय ऑटोमेटिकली सिलेक्टिंग द सेल रेंज। सेल रेंज भी आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, B2 to B7। प्रेस एंटर द की एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आप एंटर की प्रेस करने के बाद इन सब वैल्यूज का सम देख पाएंगे। Another one is the insert function. The insert function is one of the option in the function library group which is used to insert the formula in current cells. हमारे पास यहाँ पे एक insert function होता है जिसका यूज हम किसी भी सेल में फंक्शंस को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। टू यूज द इंसर्ट फंक्शन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए। क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू पुट द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। क्लिक द इंसर्ट फंक्शन बटन लोकेटेड ऑन द फॉर्मूला टैब। हमारे पास फॉर्मूला टैब में यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन नाम से एक ऑप्शन है और क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शंस बटन लोकेटेड ऑन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में भी यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन है, उसको आप क्लिक करके इसे चूज कर सकते हैं। एंड इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन्स एंड द इक्वल टू साइन विल बी प्रेजेंट इन द सेल्स। आपके पास इक्वल टू साइन उस सेल में लग जाएगा बाय डिफॉल्ट। इस तरह का हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिखेगा। इन द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स यू कैन सर्च for any function by typing short description of the what you want to do in the search for the function text box. You do not recall the name of the functions. आपको जिस भी तरह का फंक्शन चाहिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है उसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप गो पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको ये सारे फंक्शंस के नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एड नंबर्स रिटर्न द सम फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल आपको एड नंबर्स पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द डिजायर्ड फंक्शंस फ्रॉम द एग्जिबिट लिस्ट एंड क्लिक ओके। डिजायर्ड फंक्शन को क्लिक करना है देन ओके पे क्लिक करना है। ए फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन इन विच यू विल एंटर द सेल रेफरेंस वैल्यू एंड क्लिक द ओके टू फाइंड द रिजल्ट इन द सिलेक्टेड फंक्शंस। जैसे आप क्लिक करके इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा उस सेल में जो आपने पहले सिलेक्ट किया हुआ है एंड आपको डिजायर्ड कैलकुलेशन रिजल्ट वहां पे शो हो जाएगी। Our next heading is formula error. If any formula is entered incorrectly in enter, the Excel shows an error message rather than the proper value. अगर आप कोई भी इनकरेक्ट फॉर्मूला को टाइप करते हैं अपने एक्सेल में तो उस केस में आपको एक एरर मैसेज शो होगा एक प्रॉपर वैल्यू की जगह। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू फाइंड एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये आपको हेल्प करता है कि आपके फॉर्मूले में क्या है आप उसे सॉल्व कर पाए। Some of the common error along in their possible regions are given alongside. जो possible errors है जो normally आती हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे एक error आ रही है #SS करके। This error occurs if the column is not having enough space and accommodate the values. ये error इस केस में आती है जब आपके पास कॉलम में enough space नहीं होता।
एंड यहाँ पे हैश नेम की भी एक एरर है जो कब आती है, इट अकर्स इफ द फॉर्मूला इज यूज इनकरेक्टली, जब आप किसी फॉर्मूला को इनकरेक्ट यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आती है एक हैश वैल्यू, इट अकर्स इफ द फॉर्मूला कंटेन्स द इनवैलिड आर्गुमेंट, अगर आप किसी फॉर्मूले में इनवैलिड आर्गुमेंट डालते हैं तो इस तरह की आपको एरर्स होती है। एंड लास्ट वन इज हैश div स्लैश जीरो, दिस एरर अकर्स इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो एंड और एन एम्प्टी सेल्स, जब आप किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो उसके लिए उस केस में इस तरह की एरर आपको शो होती है। Let's take the quick backup. Formulas are the user-defined instruction to perform calculations. Formulas are used to perform calculation involving addition, subtraction, division, and multiplication. The cell address in the formula is called cell reference. There are three types of cell references: relative, absolute, and mixed reference. Functions are the predefined or inbuilt-in formulas that come with excels. Functions are used to perform both simple and complex calculations. The insert function is one of the option in the function library group which allow us to insert formula in the correct cell. So these are our quick backups जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। Now it's time to test your skills. हमें यहाँ पे अपनी स्किल को टेस्ट करना है। First question is fill in the blanks with the help of word given in the box. जो यहाँ पे वर्ड प्रोवाइड किए गए हैं उनकी हेल्प से आपको इनको fill in the blanks को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, फॉर्मूलाज। सेकंड क्वेश्चन इज अ फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विद एन डैश सिंबल, और हमारा फॉर्मूला हमेशा किस से स्टार्ट होता है, इसका आंसर है इक्वल टू। थर्ड वन इज द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज, सेल एड्रेस में जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम क्या और भी क्या बोल सकते हैं, सेल रेफरेंस। फोर्थ क्वेश्चन इज द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज ऑन कॉपिंग इज रिगार्डेड एज, इसका फोर्थ का आंसर होने वाला है एब्सोल्यूट रेफरेंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ द टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज इज नोन एज, दो से ज्यादा हम जब टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंकैटिनेशन। सो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हैं। अब चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है। Basic formulas comprises of only one type of operators in it, true. Second one is compound formula are used when more than one operator is needed to do calculations, true. Third one is by default all references are absolute, false. By default सारे हमारे क्या होते हैं, relative. एब्सोल्यूट रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन इट इज कॉपीज और फिल्ड, इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस में रेफरेंस चेंज नहीं होता है, ट्रू। द एरर हैश वैल्यू टेक्स प्लेस इन द नंबर इज डिवाइडेड बाय द जीरो, जब हमारी नंबर डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो ये एरर आती है, ये वाली एरर नहीं आती है, इसका आंसर है फॉल्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उन पे करेक्ट टिक मार्क करना है। which one of the following function find the largest number of the range, average, count and max, इसका आंसर होगा max। second one is which of the following key combination is used to get the sum of the value of adjacent cell, तो इसमें ऑप्शंस है shift plus 5, control plus, alt plus, equal, तो इसका आंसर होने वाला है alt plus equal। Third one is which function return the remainder after the number is divided by the zero and divided by the divisor, इसके ऑप्शंस है mod, power और sum, तो इसका हमारे पास आंसर होगा mod। Which of the following giving cells reference can be used as a relative reference, इसमें कौन सा रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस की तरह यूज होता है, A3। To count the number of the numeric values
इन द रेंज विच फंक्शन इज यूज्ड, नंबर्स को हमें काउंट करने के लिए कौन से मेथड का यूज करना है, काउंट मेथड का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट फॉर्मूला, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। इसमें हमें फॉर्मूले के बारे में बताना है, फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला एक तरीके से एक स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आप का जो आप उसमें कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं, उसका रिजल्ट को गेट कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल एग्जांपल्स को शो करा सकते हैं। सेकंड वन इज नेम द वेरियस टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, डिस्क्राइब एनी टू। हमने पढ़े हुए हैं कि हमारे पास 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। तो इसमें आपको दो के बारे में बताना है कि कौन सा किस तरह से काम आता है। थर्ड वन इज राइट द स्टेप्स ऑफ रीनेम ऑफ वर्कशीट एंड चेंज द कलर ऑफ द टैब। इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अपने जो वर्कशीट है उसमें रीनेम कैसे कर सकते हैं एंड शीट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो इस क्वेश्चन में बताना है। फोर्थ वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द फंक्शंस, राइट द रूल्स ऑफ एंटर ऑफ फंक्शंस। इसमें आपको फंक्शंस के बारे में बताना है एंड उसके फंक्शंस को एंटर करने के रूल्स के बारे में बताना है। फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंसर्ट फंक्शन, गिव एग्जांपल। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है इंसर्ट फंक्शन की हमें कब जरूरत पड़ती है कि आप जो कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं तो उसमें गलती हो सकती है, या फिर कोई भी जो यूजर है वो सारे फॉर्मूलेस को याद नहीं रख सकता, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन नाम से एक फीचर होता है जहां पे हम सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करा सकते हैं अपने किसी भी सेल में। अनदर वन इज व्हाट इज फंक्शन लाइब्रेरी, एक्सप्लेन इन डिटेल। फंक्शन लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे कि हमने बताया कि फंक्शंस जब हम इंसर्ट कराते हैं तो उसमें फंक्शन लाइब्रेरीज होती हैं। फंक्शंस को कई तरह की कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी है। Application based question. A physics teacher has measured the height of the student in the class. Gaurav has assigned to find the maximum and minimum length. हमें इसमें maximum and min length find करनी है from the collected data, जो भी हमारे पास डेटा है। Suggest the function which he should use to achieve the task. तो इसमें हम max function use करेंगे to find the maximum एंड यहाँ पे हम min function यूज करेंगे to find the minimum. Second question is Sohan and his friends get the raise of 10% in their salary. सोहन को 10% सैलरी एंड उसके फ्रेंड को 10% का ग्रोथ मिली है सैलरीज में। फाइंड द टोटल अमाउंट इन देयर प्रेजेंट सैलरी इज 15,000। कैलकुलेट द सैलरी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमें फॉर्मूले का यूज करके इसकी सैलरीज का पता लगाना है। तो इसमें किस तरह से पता लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 15,000 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100%। इस तरह से हम सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सेल B1 टू B5। इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे करेक्ट हैं, तो ये हमारा यहाँ पे फॉल्स है। फॉल्स इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल का सिंबल नहीं है। सेकंड वन भी हमारा क्लोज है। थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे इक्वल देके हमने सारी वैल्यूज का सम कराया है। एंड ये भी हमारा फॉल्स है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही प्लस दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, सम आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लगती है, इस चैप्टर में कुछ भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। आपको सारी क्वेरीज का आंसर वहां पे हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।